गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना इकोलॉजी का पार्ट शुरू किया है बायो के +2 सिलेबस से। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे पहले 2, तो उसके अंदर हमने इकोलॉजी डिस्कस की हुई है। तो इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी का 13th चैप्टर। 13th चैप्टर जो है अभी रीसेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग +2 के हमारे पास 4 चैप्टर थे टोटल, जो यूनिट 5th के अंदर आपके आने थे। पहला जो था दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सेकेंड जो था इकोसिस्टम, थर्ड जो था एनवायरमेंटल इश्यूज एंड फोर्थ जो था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इकोलॉजी के रीसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटे जो अभी मेरे पास करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिलेबस आया है उसमें डिलीट किए गए हैं 2 चैप्टर्स आपके, जो चैप्टर 14th है और 15th है, दैट इज इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इशू। काफ़ी बड़े चैप्टर थे, इकोसिस्टम का काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो ये पोर्शन जो है आपके सिलेबस के अंदर से अभी निकाल दिया गया है। तो आपको अभी 2 ही चैप्टर करने हैं, दैट इज चैप्टर 13th और वैसे ये चैप्टर 16th बनता था हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्टार्ट किया हुआ है, जो हमने पहले भी स्टार्ट किया हुआ है इसको। तो ये था चैप्टर 13th ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब पॉपुलेशन का पोर्शन जो है मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ इसके पॉइंट्स जो है डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो चैप्टर है बेटा दैट इज ऑल रिलेटेड टू सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच आर कमिंग अगेन एंड अगेन ऑल्सो। सो जो अब इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट व्हाट the topic we are going to study now is population. The term population was given by Clark ने इन्होंने दी थी in 1954. He gave the definition of population and in which he stated that the term population is the total number of individual total number of individuals of the same species occupying a particular geographical area in a given time. So what we are going to state is that population की definition क्या होगी। definition हमेशा आपको word by word याद होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी addition alteration आपको अपने आप से नहीं करनी होती। population की definition क्लार्क ने 1954 में दी थी। the total number of individual of a species, एक species की occupying a particular geographical area, एक पूरे geographical area के अंदर एक given time में जो रहते हैं peoples, that is known as पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशंस को हम मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन भी एक जो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आए, तो हम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन जो कुछ इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टेट किया दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की हमारी 2 टाइप्स रहती हैं। जो पहली टाइप है दैट इज मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो का मतलब क्या होता है कि एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होगी बेटा, तो दैट इज मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। और सेकेंड जो होती है दैट इज मिक्स्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन। मिक्स्ड पॉपुलेशन आप इसको कह सकते हैं, मिक्स्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या पॉली पॉपुलेशन भी कई बुक्स में इसको रिलेट किया गया है। तो पॉली पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया को एक गिवन टाइम में शेयर कर रही हैं, दैट इज नाइट मिक्स्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये जो हमारी पॉपुलेशंस होती हैं, पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज की है, वेदर इट इज़ मोनोस्पेसिफिक और पॉली, बट इसके अंदर कभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर नहीं रहती, उसका जो साइज है वो हमेशा
चेंज होता रहता है, कभी कोई पॉपुलेशन ज़्यादा तो कभी कोई पॉपुलेशन ज़्यादा। तो इसको नापने के लिए हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं बेटे। एक तो होता है पॉपुलेशन साइज। व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन साइज क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो अगर मैं बार बार इसको ना लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया एंड इन गिवन टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन का साइज हम कैसे निकालते हैं भाई? उस एरिया के अंदर ये इंडिविजुअल कितने हैं एक स्पीसीज के, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन साइज। और इसी से रिलेटेड बेटा एक और डेफिनेशन आती है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि डेंसिटी का मतलब कि जो एरिया है, अब वो भी हम इसके अंदर लेकर आएंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होंगे हमारे इज रिप्रेजेंटेड बाय n, अगर हम n से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास एरिया है हम उसको यूनिट लगा देते हैं उसकी s, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी? एरिया के साथ रिलेट करें तो d इज इक्वल टू n अपॉन s। तो d क्या होगी हमारी? n अपॉन s। फिर से देखो पॉपुलेशन साइज क्या होगी, जल्दी से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज प्रेजेंट बाय n, तो मतलब हम इसके अंदर कह सकते हैं पर यूनिट एरिया जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का, d इज इक्वल टू n बाय s, वेयर n इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट एंड s इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दीज इंडिविजुअल। अब पॉपुलेशन साइज का तो हम सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर लेते हैं, तो उसके अंदर तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन या कोई पर्टिकुलर मेथड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ डेंसिटी वी हैव मेथड्स टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके अंदर जो पहला हमारा मेथड है दैट इज टोटल काउंट मेथड। टोटल काउंट मेथड का मतलब क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स यूजली इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया और लैंड। ये बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनके लिए और प्लांट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अंडर स्टडी इज काउंटेड इन अ गिवन एरिया एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। तो मतलब टोटल काउंट मेथड का मतलब क्या हुआ? सपोज एक जंगल के अंदर, सपोज इस जंगल के अंदर हमने, ये तुम्हारे पास प्रैक्टिकल में भी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम लगा देते हैं इसके अंदर एस्टिमेटेड 1000। सपोज इसके अंदर है डियर हैं या लॉयन लगा देते हैं। सपोज 1000 लॉयन हैं, सपोज, वैसे होते नहीं इतना एक इतने से एरिया के अंदर, बट हम सपोज करते हैं कि इसके अंदर 1000 लॉयन जो हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज का हो गया। अब ये एरिया कितना है, इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने स्क्वायर फीट जो ये एरिया होगा, तो उसके टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन द साइज ऑफ द एरिया। तो जो हमारा n बाय s का फॉर्मूला है हमारा, तो वो इसके अंदर लगेगा। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्चुअली जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उसको काउंट करते हैं और जो एक्चुअल स्पेस है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। दैट इज अ टोटल काउंट मेथड। द मेथड इज यूज्ड फॉर लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू एरिया और लैंड।
In each and every individual under study is counted in a given area and then population density is counted. तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि इंडिविजुअल्स को प्रॉपर काउंट किया और उसके बाद उनकी जो डेंसिटी है वो निकाली. नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी. एज द नेम सजेस्ट बेटा, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रिलेशन के साथ. दिस मेथड इज ऑफ स्मॉल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स के ऊपर हम निकालते हैं. जैसे नंबर ऑफ फिशेस कॉट पर ट्रैप. एक बार ट्रैप मारने पर, एक बार जाल मारने पर एक पॉन्ड में जितनी फिश निकल रही हैं उसके हिसाब से हम रेशो निकाल लेंगे. 100 ट्रैप के अंदर कितनी हमारी पर यूनिट जो है टाइम के हिसाब से फिशेस जो हम पकड़ सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. मीन्स रिलेटिव टू टाइम, रिलेटेड टू ट्रैप और समटाइम्स रिलेटेड टू सम प्रीडेटर. किसी प्रीडेटर के हिसाब से भी हम रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज अ इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा बेटे? थर्ड वन इज इनडायरेक्ट मेथड. अब इस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन साइज डेंसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट इंडिकेशन, दैट इज विदाउट सीइंग और एक्चुअली काउंटिंग द साइज. इस इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमने उसको जो है काउंट नहीं करना. जैसे फॉर इंस्टेंस हम करें नंबर ऑफ नेस्ट ऑफ द बर्ड. नेस्ट ऑफ बर्ड, हमने बर्ड का नेस्ट काउंट किया तो हमें पता चल गया कि बर्ड्स जो हैं उनके नंबर कितने हो सकते हैं. समटाइम फेसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, तो भी हमें पता चल जाता है कि कितने जो है लॉयंस हैं या वट एवर द एनिमल इट इज़, तो हम उसके बारे में काउंट कर सकते हैं. अब फिर से देखते हैं बेटे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन हमने स्टडी किया. इसके अंदर मैंने पॉपुलेशन का पार्ट लिया है. जो आपने पहले किया था दैट वाज 2 डेफिनेशंस, पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी. आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने के लिए हमने 3 मेथड यहाँ से यूज़ किए हैं. पहले टोटल काउंट मेथड, सेकेंड रिलेटिव एंड देन डायरेक्ट मेथड. टोटल काउंट में तो हम एनिमल्स को टोटली काउंट करते हैं और स्पेस जितना है उससे डिवाइड करके देखते हैं, दैट इज टोटल काउंट मेथड. एक्चुअली में हम काउंट करते हैं. रिलेटिव डेंसिटी जब हम रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने मछली का एग्जांपल दिया था कि हम एक ट्रैप के अंदर कितनी फिश को ले सकते हैं, तो उससे जो काउंट आता है दैट इज अ टोटल रिलेटिव काउंट मेथड. एंड इनडायरेक्ट मेथड जो होगा हमारा वो मेथड है कि किस तरीके से हमारा जो है हम नेस्ट के ज़रिए या फिर फिशेस के ज़रिए हम जो यूज़ करा हुआ उनका मटेरियल है उसके ज़रिए इनडायरेक्टली हम पॉपुलेशन के साइज़ का पता लगा सकते हैं. फिर हमारा आता है इसके अंदर बायोमास मेथड. जैसे कि बायोमास के हिसाब से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्थ मेथड इज बायोमास मेथड. बायोमास मेथड का मतलब क्या होता है बेटे कि वॉल्यूम ऑफ वुड कैन बी मेजर्ड. इससे हम वॉल्यूम ऑफ वुड जो है हमारी उसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. जो लास्ट मेथड, 5th मेथड हमारा आता है दैट इज परसेंटेज कवर. परसेंटेज नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज परसेंटेज कवर मेथड. परसेंटेज कवर का मतलब क्या है कि हम परसेंट एरिया के अकॉर्डिंग निकालते हैं. इन दिस मेथड परसेंट एरिया कवर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कैलकुलेटेड. कितना एरिया उसने कवर किया ऑर्गेनिज्म में, कहाँ तक वो फैले हुए हैं, उसको निकाल कर भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी का पता लगा सकते हैं. ये सब जो मेथड है इसमें टोटल काउंट मेथड और ये जो मेथड है इसमें टोटल काउंट मेथड एग्जैक्ट देता है. बाकी ये सारे के सारे जो हैं हमारा एक अप्रॉक्सीमेट हम उसका अनुमान लगाते हैं कि इतने जो डेंसिटी है वो रहे होंगे. इसी में ही जो है हमारा सैम्पलिंग मेथड भी आता है. सैम्पलिंग में जैसे अभी दिया था कि हम क्या करते हैं कि सपोज़ ये एक फील्ड है तो हम इतने फील्ड के अंदर, और ये रीचेबल नहीं है, तो हम इतने फील्ड के अंदर उस स्पीसीज़ का, जो भी हमारी ABC स्पीसीज़ है, A स्पीसीज़ के पौधे, प्लांट्स की बात करें तो पौधों को काउंट कर लेंगे कि इतने में अगर इतने पौधे पाए तो पूरा फील्ड का एरिया इतना है तो कितने पौधे इसके अंदर होंगे.
तो बेटा टॉपिक हमारा ये क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल काउंट मेथड से, रिलेटिव मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से, और हमारे बायोमास के मेथड से, एंड परसेंटेज कवर के मेथड से। थैंक यू।